नमस्कार प्यारे बच्चे। अगर आपका भी सपना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज के सेशन में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके नंबर बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो आपको डीयू के कौन कौन से कॉलेजों में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, अगर आपके नंबर उससे थोड़े से कम है तो किन किन कॉलेजों के साथ आपको जाना चाहिए, अगर आपके नंबर उससे भी थोड़े कम है तो कौन कौन से आपको ऑफ जो कॉलेज ऑफ कैंपस कॉलेज है उनके साथ आपको जाना चाहिए। एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे और सेशन अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को रिकमेंड अवश्य करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कैंपस के बारे में। डीयू के आपके जो कॉलेज हैं उनको 3 कैंपस में बांटा गया है। सबसे पहला है नॉर्थ कैंपस, दूसरा है साउथ कैंपस और तीसरा है प्यारे साथी ऑफ कैंपस। तो ये आपका डीयू का साउथ कैंपस और नॉर्थ कैंपस को छोड़कर ये ऑफ कैंपस के एफिलिएटेड कॉलेज हैं जो यहां पर आपको बताए जाएंगे। देखो नॉर्थ कैंपस में जो कॉलेज आते हैं वो एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, मिरिंडा हाउस, सेंट स्टीफंस। अब इनमें कौन से बच्चों को अप्लाई करना है जिनके नंबर प्यारे साथी 940 से लेके 960 970 तक है। यहां पर मैं नंबर किसके काउंट करके बता रहा हूं, लैंग्वेज प्लस आपका जो 3 डोमेन सब्जेक्ट है उनके द्वारा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो आपका स्कोर बैठता है, जो जिन बच्चों के 950 या उसके आसपास नंबर हैं वो इन कॉलेजों में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें हम साउथ कैंपस के बारे में तो यहां पर कॉलेज है वेंकटेश्वरा, ठीक है, दौलत राम, ठीक है। अब यहां पर जो आपको जो मिड रेंज के आपकी कट ऑफ यहां पर जाएगी तो लगभग आपकी कट ऑफ 900 से आसपास है, तो आप डीयू के इन कॉलेजों के आसपास जा सकते हैं। अब दिल्ली के जो है प्यारे साथी कुछ ऑफ कैंपस भी कॉलेज हैं, मतलब नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस से अलग, ठीक है, जैसे कि आपका सत्यवती हो गया, देशबंधु हो गया, श्यामलाल हो गया। तो यहां पर लगभग जो लोएस्ट कट ऑफ है उस पर भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस तरीके नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस यहां पर बातचीत करी गई थी। अब यहां पर डीयू में अवेलेबल जो कोर्सेज हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में कौन कौन से आपके जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बीए ऑनर्स, आप लोग पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं, हिंदी से कर सकते हैं, इंग्लिश से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, सोशियोलॉजी से कर सकते हैं और साइकोलॉजी से आप लोग यहां पर बीए ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है। वही साइंस में प्यारे साथी कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है डीयू में, तो आप लोग बीएससी ऑनर्स कर सकते हैं, किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, बॉटनी, जियोलॉजी, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां से आप बीएससी कर सकते हैं अगर आप साइंस स्ट्रीम के छात्र हैं तो, ठीक है। कॉमर्स में आप लोग बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। अब यहां पर इस तरीके से अब यहां पर आपका वोकेशनल और मैनेजमेंट में आप लोग बीएमएस, बीबीए और बीवोक, यहां पर कैरियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, तो ये आपके यहां पर चीजें हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर आपके जो कोर्सेज हैं ये आपको दिखाए गए हैं कि डीयू में आपके जो अवेलेबल कोर्सेज हैं वो आप यहां से कर सकते हो। और डीयू में हर बच्चे का पढ़ने का आपका एक सपना होता है, ठीक है। अब हाईएस्ट स्कोर के लिए कौन कौन से आपके कॉलेज अवेलेबल है, जो बच्चे हाईएस्ट स्कोर करने वाले हैं उनके लिए, तो इनके लिए क्या है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बता दूं जिनके नंबर 950 है, ये आंकड़ा आपका प्लस माइनस कितना जा सकता है, 10 जा सकता है, क्योंकि पिछली बार की मेरिट जो गई थी वो लगभग प्यारे साथी आपके 950 के आसपास गई थी, तो प्लस माइनस आपका 10 हो सकता है, यहां पर 955 तक आपका जा सकता है, ठीक है। तो 955 इधर और ये 940 तक जा सकते हैं। तो यहां पर आपको एसआरसीसी, हिंदू और हंसराज के साथ जा सकते हैं अगर आपके 950 नंबर हैं, लेकिन सेकंड ऑप्शन भी आपको सोच के रखना है, ठीक है। यहां पर आप लोग बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, 750 से 800 यहां पर आपको नंबर चाहिए, ठीक है। जनरल के लिए 700 से 750 ओबीसी के लिए चाहिए और 580 680 एससी एसटी के लिए चाहिए, ठीक है। तो कट ऑफ इतनी बढ़ जाती है, सेकंड और थर्ड में आपके एडमिशन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। बाद में इकोनॉमिक्स जो ऑनर्स है वहां पर आपको मिरिंडा हाउस, हिंदू, तो लगभग जनरल के बच्चे 760 से 800 तक, ठीक है, 710 से 750 तक ईडब्ल्यूएस ओबीसी और 600 से 690 एससी एसटी के एडमिशन यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश में नॉर्थ कैंपस में आपका 730 से 790 जनरली कट ऑफ जाती है, 600 से 740 ओडब्ल्यूएस
और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की, और एससी एसटी की 560 से लेकर प्यारे बच्चे आपकी 660 तक आपकी कट ऑफ देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपका जो नॉर्थ कैंपस के एसआरसीसी कॉलेज थे, हंसराज था, द हिंदू था, मिरिंडा हाउस था, उनके बारे में बता दी कि क्या क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, तो पिछली बार कट ऑफ इतनी गई थी 950 के आसपास 45, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, कट ऑफ के लिए अलग से हम लोग एक वीडियो लेकर आपको बता देंगे कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी। अब देखो यहां पर आपको बताई गई है कि कंप्लीट कट ऑफ टेबल ऑल कैटेगरीज। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे जब बीकॉम ऑनर्स करेंगे तो जनरल के लिए जो कट ऑफ जाने वाली है 750 से 800 के बीच में रहने वाली है, ओबीसी के लिए 700 से 750, और वहीं पर अगर मैं बात करूं एससी एसटी के लिए 580 से 680 आप भी कट ऑफ रहने वाली है। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर में प्यारे साथी 760 से 800 के बीच, बीए इंग्लिश में आप लोग 730 से 780, बीए पॉलिटिकल साइंस में 740 से 790, बीएससी फिजिकल ऑनर्स में 720 से 730, बीएससी केमिकल में आपका 700 से 750, और बीए प्रोग्राम में 650 से 720। इस तरीके की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बाकी अगर ओबीसी कट ऑफ और एससी एसटी कट ऑफ जो है वो यहां पर आप लोगों को विजिबल है, तो आप लोग अगर ओबीसी से या एससी से या एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप लोग एक सरसरी निगाहों से अपनी कट ऑफ देख सकते हैं। अगर आपके नंबर इतने में है तो डीयू के कॉलेज आपको आसानी से मिल जाएगा, और इसमें मदद करेगा प्यारे साथी आपका जो आपका कॉलेज प्रेडिक्टर है अड्डा 24/7 का, उससे आप लोग देख सकते हैं, उस पर भी आप बात करेंगे। सेफ स्कोर स्ट्रेटेजी स्कोर के हिसाब से तो देखो जिन बच्चों का प्यारे बच्चे 800 स्कोर है वो कहां पर जा सकते हैं, टॉप नॉर्थ कैंपस एसआरसीसी में जा सकते हैं, हिंदू में जा सकते हैं, हंसराज में जा सकते हैं। इनके लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग चांस है, लगभग 98% 99% तक इनके परसेंटेज बनते हैं। ठीक है, वहीं अगर आपको नॉर्थ 720 है तो नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस में आप लोग जा सकते हैं मोस्ट रेपुटेड कॉलेज में, तो 720 के आसपास तक। अगर 650 है तो आप लोग कहां पर जा सकते हैं, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजों में। ठीक है, और ऑफ कैंपस के जो कॉलेज हैं वो अच्छे कॉलेजों में आप लोग जा सकते हैं। वहीं अगर 550 है तो बीए प्रोग्राम जैसे कर सकते हैं, जैसे 550 से 600 रेंज तक बीए प्रोग्राम के यहां पर आपको चांस देखने को मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से यह सारी चीजें थी। कैटेगरी रिजर्वेशन के हिसाब से कट ऑफ कम होती है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी कैंडिडेटों को रेस्पेक्टिव कैटेगरी कट ऑफ चेक करनी चाहिए। देखो अब यहां पर रिजर्वेशन किसे मिलता है, ठीक है, अब ये तो सारी चीजें यहां पर जनरल के लिए बताई गई हैं, लेकिन रिजर्वेशन आपको मिलता है ईडब्ल्यूएस को, ओबीसी को, एससी को, एसटी को, और साथ में प्यारे साथी सिंगल चाइल्ड को। अगर किसी माता पिता की वो सिंगल बेटी है उसको मिलेगा, लड़कों को नहीं मिलेगा, ध्यान रखना, लड़कों को नहीं मिलेगा, सिंगल चाइल्ड को वो वहां पर आपका मिलने वाला है। ठीक है, तो सिंगल चाइल्ड को मिलेगा, साथ में जो आपके कश्मीर से माइग्रेट हुए लोग हैं उनको यहां पर चांस मिलने वाला है। ठीक है, अब लो स्कोर गाइड, अगर आपकी लो स्कोर है और 300 से 550 तक आपके नंबर बैठते हैं तो कम स्कोर है तो कोई बात नहीं है, कॉलेज आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, ऑफ कैंपस जो आपके जो एफिलेटेड कॉलेज है डीयू से वो है, जैसे कि सत्यवती हो गया, देशबंधु हो गया, श्यामलाल हो गया, आचार्य नरेंद्र देव हो गया, तो यहां पर आप लोग बीए प्रोग्राम्स कर सकते हैं। 450 से लेकर 560 तक आपकी एससी एसटी कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो आपकी और 600 से लेकर 670 तक ओबीसी और ईडब्ल्यूएससी कट ऑफ यहां पर देखने को मिलती है। तो लगभग आपके 600 से 670 तक है, तो आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस के द्वारा यहां पर आप लोग जनरल की आप लोग 10-20 नंबर बढ़ा लीजिए यहां पर। ठीक है, इवनिंग कॉलेज में, ठीक है, दयाल सिंह इवनिंग कॉलेज, पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज वर्किंग स्टूडेंट के लिए फ्लेक्सिबल टाइमिंग, और यहां पर लोअर कट ऑफ देखने को मिलती है दयाल सिंह में। ठीक है, पीजीडीएवी इवनिंग कॉलेज में। वुमेन्स कॉलेज तो आपकी अदिति महाविद्यालय है, भागिनी निवेदिता माता सुंदरी वुमेन्स कॉलेज है, तो यहां पर प्यारे साथी रिजर्व सीट है और एक्सेसिबल कट ऑफ यहां पर आपकी जाती है। तो ये आपके लिए किसके लिए है, जो आपकी महिलाएं हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके लिए आपके ये कॉलेज है वुमेन्स स्पेशल कॉलेज, या अतिथि हो या भागिनी हो या माता सुंदरी कॉलेज हो, ये जो हमारी बहनें हैं उनके लिए पूरी तरीके से रिजर्व है। तो यहां पर लड़कियों को विशेष फायदा यहां पर होने वाला है। ठीक है, ठीक है, कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर लो कट ऑफ कॉलेज। ठीक है, अब जो देखो लो
कट ऑफ कॉलेज जो है, अब यहां पर बात करेंगे बहुत से बच्चों के लिए कम है। अब भाई अगर किसी के 1000 में से अगर आप देखें 3 डोमेन मिला लें, एक लैंग्वेज मिला लें और नंबर आ रहे हैं 250-300, तो वो तो काउंसलिंग ना कराए, वो बहुत अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि उसका पैसा खराब होगा, टाइम में खराब होगा। वो क्या करे, जो गलतियां पिछली साल नहीं की, पिछली साल की हैं, उनको सुधार करो और तैयारी में तमीज से लगो। अब यहां पर जनरल के लिए कह रहा है सेफ स्कोर है, जो लो कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले जनरल के लिए 500 से 500 लगभग 50 तक यहां पर दिखाया गया है। ओबीसी के लिए प्यारे बच्चे 450 से 500 तक बता रहा है, ठीक है। एससी के लिए 400 से 450, और वहीं प्यारे साथी एसटी के लिए 350 से 450। अब बचा ईडब्ल्यूएस तो 450 से 500, ठीक है। तो ये आपके कुछ इस तरीके से, तो लगभग अगर हम बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस लगभग आपके समान है, ठीक है। चलिए कैटेगरी रिजर्वेशन, तो जनरल के लिए आपका 500 से 550, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 400 से 550, एससी के लिए इतना। ये सारी आपकी कट ऑफ यहां पर दिखाई गई है। तो आप लोग देख लो कि तुम्हारे नंबर किस किस के बीच में बन रहे हैं और कैसे कैसे आपको चीजें यहां पर मिलने वाली हैं। अगर आपके नंबर 300 बन रहे हैं, 400 बन रहे हैं, तो फिर आप डीयू के साथ नहीं जा सकते, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेज के साथ आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर बात करेंगे सीएसएएस पोर्टल। तो सीएसएएस पोर्टल क्या होता है, कॉमन सीट एलोकेशन आपका सिस्टम होता है, ठीक है। चलिए, तो इसके द्वारा प्यारे बच्चे दिल्ली में जब आप डीयू में एडमिशन लेते हैं, तो जब ये पोर्टल खुलेगा आपका जून के लास्ट या जुलाई के शुरू में, तब आपको इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कुछ ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप ले लेता है, जैसे आपका फोटो हो गया और आपका नाम हो गया, आपके पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल हो गई, और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी इस पर। साथ ही साथ आप अगर किसी भी कैटेगरी में रिजर्वेशन का लाभ लेते हैं, तो आपको पहले साथ ही जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। और खासकर जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, उनका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 या उससे बाद का होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो बनता है वो वित्तीय वर्ष से बनता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 31 मार्च 2026 या उससे पहले का आपका ईडब्ल्यूएस ना हो। किसी बच्चे के पास नहीं है तो वो बनवा लेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, आपको प्रेफरेंस क्या करनी है, फिल करनी है। फिर आपको जो कट ऑफ है उसका वेट करना है, ठीक है। जैसे ही कट ऑफ के बाद आपने मान के चलिए टॉप कॉलेज भरा, वो भरा, तो आपको कट ऑफ आई और कट ऑफ में आपको टॉप का कॉलेज नहीं मिला और आप सोच रहे हैं कि सेकंड टाइम की काउंसलिंग में मुझे कॉलेज मिल जाएगा, तो आपको क्या करना होगा, उसे अपग्रेड करना होगा। अगर आपने अपग्रेड नहीं किया और अगर आपको वहीं पर सीट चाहिए तो उसको फ्रीज करना होगा। तो आपको या तो अपग्रेड करो या फ्रीज करो। आप कहोगे सेकंड टाइम की मैं आया नहीं आया, तो उसे फ्रीज कर लो, वो सीट आपकी हो जाएगी आगे, ठीक है। सीएसएएस पोर्टल मैंने बता दिया क्या है। नॉर्मलाइजेशंस, नॉर्मलाइज्ड आपके जो मार्क्स हैं वो इस बार देखे गए हैं। काफी बच्चों के 50 नंबर तक इंक्रीज हुए हैं और काफी बच्चों के 50 नंबर तक आपके डिक्रीज देखे गए हैं, ठीक है। हाई डिमांड कोर्सेज, आपका बीकॉम हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हाईएस्ट कट ऑफ, अर्ली प्रेफरेंस। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन, डीयू रिजल्ट के बाद आपका ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज होती है, रेगुलर चेक करते रहे। तो डीयू की जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप लोग रेगुलर इन चीजों के बारे में देखते रहेंगे कि भैया अभी आई है नहीं आई है। और बाकी अड्डा 24/7 की जो आपकी सीयूटी हिंदी मीडियम की टीम है उसके साथ जुड़े रहेंगे। हम आपको शॉर्ट्स के माध्यम से, नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता देंगे कि डीयू का सीएसएएस जो पोर्टल है वो आपका ओपन हो गया, ठीक है। चलिए, फाइनल एडमिशन जो स्ट्रेटेजी है वो 4 आपको स्मार्ट ट्रिक्स यहां पर फॉलो करनी है, एक बार मेरे साथ आप लोग समझ लो। तो प्रेफरेंस सीट, ठीक है, आपको कैसा करना है, स्मार्टली आपको फिल करना है। देखो, टॉप चॉइस आपको पहले रखनी है। अब यहां पर आपसे कहा गया है कि भाई एक काम करो कि टॉप चॉइस जो है वो पहले रखो। कोई बात नहीं, टॉप चॉइस हमेशा पहले रखी जाती है और बैकअप कॉलेज जो है वो बाद में रखने हैं आपको, ठीक है। अब टॉप चॉइस में आपको नॉर्थ कैंपस के भी कॉलेज हो सकते हैं और साथ में आपका साउथ कैंपस हो सकता है, लेकिन बैकअप में आपका कौन सा कॉलेज हो सकता है, ऑफ कैंपस के जो कॉलेज है वो हो सकते हैं। कैटेगरी कट ऑफ जरूर चेक करते हैं, लगातार आप लोग कैटेगरी कट ऑफ चेक करते रहे। अगर आप ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आप 1 अप्रैल 2026 के बाद का अगर आपका सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो बनवा लो उससे पहले, ठीक है। और वो सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। बैकअप ऑप्शन रेडी रखें। तो इवनिंग कॉलेज और वुमेन्स कॉलेज को प्रेफरेंस लिस्ट में इंक्लूड करें। जो लड़की हैं वो आपको प्रेफरेंस रखना है जिससे कि आपको एडमिशन मिल जाए। सीएसएस पोर्टल पर रेगुलेटरी मॉनिटर करते रहें।
तो लगातार इस पोर्टल पर आप लोग मॉनिटर करते रहें कि कब खुलेगा, कब एडमिशन होगा। अड्डा 24/7 की टीम के साथ आप लोग जुड़े रहें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कॉलेज प्रेफरेंस कैसे भरूं, मेरे नंबर कैसे हैं और मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता है, तो आप सभी के लिए बता देता हूं कि इसी समस्या का समाधान करने के लिए अड्डा 24/7 की जो टीम है उसने प्यारे बच्चे आप सभी के लिए अगर मैं बात करूं तो 2 बैचेस लॉन्च किए हैं। सबसे पहला है सारथी प्राइम, ठीक है, और दूसरा है प्यारे साथी आपका सारथी बैच, ठीक है। इन बैचेस पर आप लोग उत्तम 21 कूपन कोड का इस्तेमाल करके UTTAM इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। तो और प्रॉपर आप लोगों को इसके द्वारा गाइडेंस मिलेगी। तो अभी जो सारथी बैच है वो लाइव है, काउंसलिंग बैच, तो कोई गलती ना हो तो अभी आप लोग परचेज कर लें। बातें समझ में आ गई मेरी? कोई डाउट हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।